आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार कौन है? भाजपा के वरिष्ठ विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार आखिरकार वही कर दिखाया जिसकी अटकलें नई सरकार की हलचल के बीच जोर पकड़ चुकी थी। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पद, जो अक्सर सियासत के सबसे शांत चेहरे की खोज में रहता है, इस बार सीधे हर हर महादेव और जय श्री राम के नारों की गूंज के बीच एक ऐसी शख्सियत के हाथ गया जो अपनी 9वीं जीत के साथ पहले ही सत्ता गलियारों में स्थायी कुर्सी जैसे दर्ज हासिल कर चुके हैं। जैसे ही निर्विरोध चुनाव का ऐलान हुआ, सदन का माहौल किसी शपथ समारोह से कम नहीं लगा। यह भी साफ हो गया है कि इस कुर्सी पर चुनौती देने की हिम्मत महागठबंधन ने भी नहीं दिखाई। 35 विधायकों वाला गठबंधन भी चुपचाप देखता रह गया और डॉक्टर प्रेम कुमार बिना किसी विरोध के अध्यक्ष बन गए। गया टाउनशिप, जिसे लोग श्रद्धा से गया जी कहते हैं, सिर्फ 35 वर्षों से जीतते जीतते अब वे बिहार की राजनीति में एक ऐसी मिसाल बन चुके हैं जहां हार मानो उनके शब्दकोश में गायब है। 9 बार जीतकर विधानसभा पहुंचना कोई साधारण बात नहीं। कुछ नेता 5 साल में थक जाते हैं, लेकिन प्रेम कुमार लगातार इतने वर्षों से जनता की नब्ज उसी तरह पकड़ते आ रहे हैं जैसे कोई अनुभवी वैद्य मरीज को देखकर बीमारी बता देता है। 202 सीटों की जबरदस्त जीत के बाद ही यह चर्चा चल पड़ी थी कि इस बार विधानसभा का संचालन किसी सख्त अनुभवी और बेदाग संसदीय प्रक्रिया ज्ञानी नेता को ही मिलेगा, और इसका सीधा संकेत प्रेम कुमार की ओर झुकता दिख रहा था। लेकिन औपचारिक मोहर तो तब लगी जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और मंत्रियों की टोली भी तैयार हो गई। उसी बीच अचानक ये साफ हो गया कि इस पद पर प्रेम कुमार के सामने कोई नाम खड़ा ही नहीं होगा। सोमवार को उन्होंने नामांकन भरा और महागठबंधन की तरफ से इच्छुकों की कतार तो क्या, एक भी नामांकन नहीं आया। यह दृश्य ऐसा लगा मानो विपक्ष खुद कह रहा हो, लीजिए ये कुर्सी आपकी ही है। नामांकन खत्म होते ही नेताओं की बधाइयों की फुकार शुरू हो गई। अध्यक्ष चुने जाने के बाद उन्होंने गीता के श्लोक से शुरुआत की। सदन में ये दृश्य कम ही देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि सब सम्मानित से चुने जाने के लिए आभारी हैं और अध्यक्ष का उनका पहला धर्म होगा कि सदन की मर्यादा, नियम और सभी सदस्यों के अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित हो। उन्होंने सरकार और विपक्ष दोनों को बराबर मानने की बात कहकर माहौल में मिठास घोल दी। अब आगे ये मिठास कब तक बरकरार रहती है, ये विधानसभा के हलकों में ही तय होगा। राजनीतिक जीवन में वे सुशील मोदी, नंद किशोर यादव और नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा के दौर के नेताओं में गिने जाते हैं। मतलब पुराने स्कूल की राजनीति जहां बयान कम और काम ज्यादा बोला करता था। भाजपा में उनकी पहचान एक मजबूत, स्थायी और वोट पकड़ने वाले नेता की थी। अति पिछड़ी कहा जाति से आने वाले प्रेम कुमार ने न सिर्फ LLB बल्कि PhD तक पढ़ चुके हैं। 70 वर्ष की उम्र में भी उनका राजनीतिक ग्राफ इतना ऊंचा है कि नए नए नेता कई बार देखकर ही प्रेरित हो जाते हैं। उनकी घोषित कुल संपत्ति 13 करोड़ से अधिक है, जो बिहार की राजनीति में सामान्य ही माना जाता है। लेकिन इस बार 18 आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं, जो चुनावी मैदान में किसी अनुभवी नेता की परंपरागत पूंजी मानी जाती है। बहरहाल विधानसभा की गद्दी अब उनके हाथ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रेम कुमार अपनी तीखी छवि, शांत मुस्कान और लंबे अनुभव के मिश्रण से सदन में अनुशासन की लाठी कैसे चलाते हैं। बिहार की राजनीति हमेशा रोमांचक रहती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। और गोदी मीडिया के प्रकोप से बचना और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।